बच्चों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फर्स्ट सिर्फ हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में मात्र पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैटर के अदर जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, लेकिन सिर्फ पहले हम मैटर के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर बना कैसे होता है, इसमें हम ये जानेंगे कि मैटर बना कैसे होता है। मैटर के पार्टिकल्स, मैटर बना हुआ किससे है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। पार्टिकल्स से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये छोटे कणों से बना हुआ है, इसके लिए एक हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बीकर में हम निश्चित क्वांटिटी में वाटर लेते हैं। जैसे हमने लिया, इसमें 100 ml वाटर लिया और उसमें निश्चित क्वांटिटी में 2 स्पून शुगर ले लिए, ऐड करते हैं। ऐड करने पे 2 स्पून शुगर की भी कुछ ना कुछ तो वैल्यूम होगी ही, और 100 ml की भी वैल्यूम है जिसको हमने यहाँ मार्क किया हुआ है। जब ऐड करते हैं तो इसके वैल्यूम में, इसके साइज में कोई भी इंक्रीज नहीं होता, कोई भी बढ़ा हुआ भाग नहीं दिखता। उतने ही दिखते हैं जितना पे हमारा एक पहले साइन किए थे, लगाए थे चिन्ह, उतने पे ही 2 स्पून शुगर के ऐड करने के बाद भी दिखता है। इसका क्या बताता है? इसका ये मतलब है कि छोटे पार्टिकल जो थे, मैटर के पार्टिकल, शुगर के जो छोटे पार्टिकल है, वो इस 100 ml वाटर में ही ये 2 स्पून शुगर भी ऐड हो चुका है, इसी के बीच की जगह में ही ऐड हो चुका है। तो इससे क्या बात निकल के सामने आती है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने हुए हैं और इनके बीच में कुछ स्पेस भी है, क्योंकि पार्टिकल्स हैं। ये स्पून के जो शुगर हमने जो लिया है वो इस वाटर में ऐड हुआ है, और कहाँ पे गया? इसी पानी में ही कहीं पे ऐड हुआ है। तो यानी जगह है, इसलिए उसमें आ गया, ऐड हो गया। तो ये पार्टिकल्स जो हैं, एक पहली बात तो इस मैटर पार्टिकल से बने हुए हैं, और सेकंड जो है तो ये इनके जो तो बीच में स्पेस है जिसमें ये सेट हो रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट है, मैटर्स जो होते हैं पार्टिकल से बने होते हैं। सेकंड, ये हैव स्पेस, इनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड, ये कंटिन्यूअस मूव करते हैं। फोर्थ, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो ये 4 कैरेक्टर्स को हम पहले देखते हैं। तो पार्टिकल्स के बारे में कैरेक्टर तो हमने बताया कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक चाक के टुकड़े को हम ले लें, और चाक के टुकड़े को यदि हम ब्रेक करें तो वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमें दिखाई देगा। जितने छोटे से छोटे आप कर सकते हो पार्टिकल्स, उसके स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ये तो पार्टिकल हुआ। लेकिन हैव स्पेस, इसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम एक निश्चित क्वांटिटी का बीकर में वाटर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 100 ml वाटर लिया और उसमें 2 पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया, 2 पीस। अब इसके बाद देखते हैं, ये घुलने के बाद इसमें पूरी तरह से घुल जाता है। अब घुलने के बाद इसका कलर जो हुआ चेंज हुआ, और इसी 100 ml वाटर से कुछ पार्ट 10 ml ले करके फिर दूसरे 100 ml वाटर में हम मिला दिए। क्या हुआ? इसका भी कलर पिंक हो गया, ये भी चेंज हो गया। इसका फिर 10% हम ले लिए, 10 ml, और फिर तीसरे में डालते हैं 100 ml में, वह फिर जो तो पिंक होता है। हाँ, कितना गाढ़ा ये अंतर ज़रूर आ जाएगा, गाढ़ा कम होता जाएगा, लेकिन पिंक कलर हमें दिखाई देगा। मतलब ये जो 100 ml पानी में 2 पीस टुकड़े जो हो तो KMnO4 के डले हुए थे जिससे पिंक आया था, वो बाद में कम से कम 1 लीटर पानी में भी हमें पिंक कलर दे रहा है। मतलब ये इतना 2 पीस में इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो पूरी तरह से
इस पूरे पानी को, 1 लीटर पानी को कलरफुल बना रहे हैं। एक दूसरी बात, ये पार्टिकल्स जा कहाँ रहे हैं, ये पार्टिकल इन्हीं के बीच में ही जुड़ जा रहे हैं। जो स्पेस है वाटर के बीच में, जो स्पेस है पार्टिकल मॉलिक्यूल्स में, उसी में ये ऐड हो रहे हैं। ठीक, तो स्पेस में ऐड हो रहे हैं और ये पार्टिकल से बने हुए हैं। तीसरा है कंटिन्यूस मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यू मूव करते हैं। इसके लिए एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम एक बीकर में पानी लेते हैं 100 ml और 1 ड्रॉप जो तो इंक की डालते हैं। 1 ड्रॉप इंक। हम देखते हैं कि पूरे पानी में ये ड्रॉप से इंक जो हो तो पूरी पानी में फैलने लगा। इसके पार्टिकल्स, इंक के पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। तो डिफ्यूज जो हो रहे हैं ये पूरे पानी में फैल रहे हैं। क्या इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल एक अपनी जगह से यहाँ पे एक गिरते ही यहाँ पे गिरा और इसके बाद ये पूरे पानी में फैल गया, मतलब कंटिन्यू मूव करके पूरे पानी में ये जो इंक पहुँच गया। दूसरा, इसी के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इंक की जगह पे जो तो कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल नीचे गिरता है और इसके बाद इससे हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप, तो इसके जो पार्टिकल है कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर में पूरे वाटर में यहाँ वहाँ बिखरते हुए दिखाई देंगे। कुछ समय बाद पूरी तरह से जो तो नीला हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये क्या बता रहा है, पार्टिकल्स, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। किस वजह से? कंटिन्यूस मूविंग की वजह से हो रहे हैं। अगला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तभी उसकी जो तो शेप बनेगी। पार्टिकल यदि आपस में जुड़े ना हो तो उसकी शेप नहीं बन सकती। तो किसी भी मैटर का जो शेप है उसके लिए पार्टिकल्स का जुड़ना जरूरी है, और जो जिस वजह से वो जुड़े होते हैं उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि 3 चीज़ हम ले लेते हैं। एक हम चाक का टुकड़ा, दूसरा हम ले लेते हैं एक प्लास्टिक का टुकड़ा, और तीसरा एक हम ले लेते हैं आयरन का टुकड़ा। इन्हें अभी हम तोड़ने की कोशिश करें, हैमर से तोड़ने की कोशिश करें या किसी चीज़ से तोड़ने की कोशिश करें तो चाक इजली मारते ही टूट जाएगा। प्लास्टिक को कुछ चोट लगेगी तो वो भी टूट जाएगा, लेकिन आयरन जो हो तो इजली टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि आयरन के पार्टिकल एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आपस में काफ़ी स्ट्रांग फोर्स से जुड़े होते हैं। इसलिए आयरन के पार्टिकल्स इजीली अलग नहीं होंगे। चाक के हो जाएंगे, प्लास्टिक के हो जाएंगे, लेकिन आयरन के नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। एक पार्टिकल के किसी भी मैटर का जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्लोजली टाइटली जो है तो जोड़े हुए होते हैं। अब इसके आगे जो 2 बातें और हैं, इनकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं उसकी बात कर लें। जो इनके बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है जगह में, वहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है, अपनी जगह ले रहा है, मतलब ये इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूज हो रहा है, और यही जो हो तो डिफ्यूजन है। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई भी मैटर या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।